नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की वजह जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जो है कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का जो प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे थे। इसी के क्रम में हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा है, तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और हम आराम से देखेंगे। देखिए, इसमें जो PDF है इसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। कुमार वासु कॉन्सेप्ट के नाम से है, तो आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। आप वहाँ रीजनिंग कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक। बाकी अंकित भाटी सर की बुक जो है पढ़िएगा। जैसे उसमें स्ट्रेटेजी आज कंप्लीट हो गई है, अब पॉलिटी शुरू होगी। लगभग 11,000 क्वेश्चन हैं और 11,000 क्वेश्चन बहुत होते किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हिंदी से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि देशभक्ति में समास कौन सा है। तो देखिए, देशभक्ति यानी देश क्या है, संज्ञा है, भक्ति क्या है, विशेषण। यानी जब संज्ञा पहले और बाद में विशेषण आए, यानी देश के लिए भक्ति, ठीक। विशेषण क्या है, बाद में आए, तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता है। तो देखिए, जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ कहलाता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो। तो देखिए, अवैध संतान को जारज कहते हैं। जो निम्न जन्म में मतलब निम्न वर्ण में जन्मा हो या निम्न जात में, उसे अंतज कहते हैं। जो उच्च कुल में या उच्च घराने में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं। जो गोद लिया पुत्र हो उसे दत्तक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से सखा का पर्यायवाची सखा का समानार्थी शब्द कौन सा। तो सखा मतलब होता मित्र, आपने सुना होगा ना, हे सखा यानी हे मित्र। अगला क्वेश्चन है माता शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। तो देखिए, माता का पिता होता है, क्या होगा, पिता होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए, सवादी, गंगा, संतान स्त्रीलिंग है, लेकिन भेड़िया शब्द जो है ये पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो गौएं है। कौन सा है, गौएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो रीत का है रीतियाँ, क्या है, रीतियाँ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द अलंकार है, यानी सॉरी इसमें कौन सा शब्द अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो देखिए, इसमें से जो रूपक है ना वो कौन सा अलंकार है। तो यमक जो है, सॉरी यमक जो है क्या है, शब्द अलंकार है। बाकी रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है, तो अर्थालंकार है। देखिए, अलंकार मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ लेना चाहिए, और अलंकार बस तीन अलंकार यमक, रूपक, अनुप्रास के बारे में आप जानिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये तीन मतलब जो है याद कर लीजिएगा, या मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला है क्वेश्चन दिया हुआ कि बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, में अलंकार है। तो उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा दीर्घ संधि नहीं है। तो देखिए, दीर्घ संधि है जिसमें बड़ी की मात्रा हो। तो देखिए, गिरीश, महेंद्र, पृथ्वीश, ये तीन एक तरह है, यानी दीर्घ संधि है। तो महेंद्र जो है ये गुण संधि है। कौन सा है, गुण संधि है। देखिए, हम गुण संधि के आपको एक दो ट्रिक बताते हैं गुण संधि के। देखिए, जो गुण संधि होगी ना उसमें क्या होती, एक मात्रा होगी, ठीक, होगी, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ री होगा उसमें, यानी ऋषि जैसे होगा, जैसे महर्षि, महर्षि, ठीक। या और भी राजा ऋषि, इस तरह, यानी ऋषि होगा गुण में। याद रखिएगा, जब संधि विच्छेद करेंगे या मतलब मिलान होगा तो उसमें ऋषि शब्द अगर होगा तो कौन सा हो जाएगा, गुण। क्यों, ऋषि लोग क्या होते हैं, गुणी होते हैं, तो गुण का हो जाएगा। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है महोत्सव। तो अभी ऊपर मैंने बताया कि चाहे एक मात्रा हो या ये वाली मात्रा हो तो कौन सा हो जाएगा, गुण संधि, यानी महाधन उत्सव हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया महौषधि। देखिए, जिसमें एक मात्रा हो ये होगा गुण, ठीक, और जिसमें यही चीज़ डबल हो जाए यानी दो मात्राएं हो जाएं। अब वृद्धि, यानी वृद्धि हुई कि नहीं, देखिए एक एक मात्रा की वृद्धि हुई यानी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, महाधन औषधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, सूर्य धन उदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित कीजिए।
राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। क्षमा की भीख नहीं होता, ठीक, क्षमा मांगी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यही गलत है इसमें। वाक्य जिस भाग में त्रुटि से चिन्हित कीजिए तो डी गलत है। अगला, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधित अशुद्धि किस वाक्य में है? तो देखिए इसमें से कौन सा है? उसने आसन ग्रहण किया, सही है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय पिताजी आ गए, ये होता है, ये सही है, ये गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंचन एक कृषांगिनी युवती है। तो देखिए कृषांगिनी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, कृषांगी होता है। क्या होता है? कृषांगी होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें गलती पूछा है कि शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है या वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंधे की लकड़ी तो एक ही सहारा। अगला है एड़िया रगड़ना, यानी बहुत दौड़ धूप करना। कहते नहीं बहुत दौड़ धूप एड़िया रगड़ना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर पेड़ जो है बबूल का लगाए हो तो आम कहाँ से उसमें होगा? बबूल ही होगा, बबूल के कांटे मिलेंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश 21 से 25 तक। अगला देखिए गद्यांश क्या है? भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुराधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों को सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उच्चाधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। अब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें किसके बारे में है, यानी महाकवि भूषण दरबारी कब थे, उनके आश्रयदाता राजा कौन थे? तो शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। अगला, छत्रपति शिवाजी की प्रस्तुति में लिखे गए 2 काव्य कौन से हैं? तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इस गद्यांश का सार्थक शीर्ष क्या है? तो भूषण की बुद्धिमत्ता है। क्या है? भूषण की बुद्धिमत्ता। अगला है छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उसके पास थे 5 सवार और 25 पैदल सेना। नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ में, ध्यान से देखिएगा, यानी दोनों हो जाएगा। अगला, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए ख्याति मतलब प्रशंसा, कीर्ति, यश, ये सब क्या है? सभी है प्रशंसा के, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पलंग का होता है पर्यंक। क्या होगा? पर्यंक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमृत का है पीयूष। क्या है? पीयूष है। अगला है पंडित शब्द पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पंडित का इसमें से पर्यायवाची दामिनी नहीं, दामिनी बिजली का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची बताओ। तो इसमें हाथी का पर्यायवाची होता है मतंग। क्या? मतंग। ब्याल जो है बाघ का हो जाएगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए पानी का है उदक, पीयूष है अमृत का, मोदक है लड्डू का, रसद है गन्ना का। ये है गन्ना का, ये है लड्डू का, ठीक, और पीयूष तो पता है अमृत का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ लिखा 1 0 2 फिर 3 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 8, फिर 4। देखिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए 0 से कितना जुड़ा? 3। कितना जुड़ा? 3। उसके बाद फिर कितना जुड़ा? 5। तो कितना जुड़ रहा है? देखो 3 5 फिर 7 जुड़ेगा। देखो यहाँ 5 से 7 कितना हुआ? 15 हो जाएगा। अब 15 में फिर 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 22। यानी अब देखिए मतलब 22 होना चाहिए, कितना होना? 15 में 7 जोड़ोगे कितना होगा? 1 मिनट, 15 में 7 क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, क्योंकि विषम संख्या जोड़ रहे हैं ना। देखिए फिर से कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 कितना जुड़ा? 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, ठीक। इसमें देखिए 1 जुड़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में देखिए कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर जो है 7 जुड़ा, अब 7 के बाद 9 जुड़ेगा, तो यानी 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। अगला, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये जो संख्याएं लिखी हैं जैसे SDBM A1 4 8 6 3, फिर परसेंटेज का है, 50 का है, ये है। चलो छोड़ो क्या लिखा है, ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है? तो देखिए
तत्काल अक्षर तो आएगा लेकिन उसके तत्काल पहले संख्या नहीं आती। तो देखिए यहाँ पे ये है कि नहीं, डॉलर, यानी इसके तत्काल जो है संख्या नहीं आ रही है, तत्काल बाद अक्षर आ रहा है यानी वाई, तो एक तो हो गया, समझे कि नहीं, डॉलर चिन्ह होता है ना। अब देखिए लेकिन यहाँ पे है नहीं, परसेंटेज है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए बी है, मतलब बी, उसके बाद ई हैज 9, फिर उसके बाद देखिए एक यहाँ पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, जी के पास में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, जी के पास में आ रहा है। उसके बाद देखिए एक ये आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद यू आ रहा है, लेकिन इसके तत्काल को कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी इसमें 3 जो है सही हो रहे हैं, सुना कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। थोड़ा सा मैंने तरीका बता दिया है, उसे देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए अगला क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, अगला लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अव्यवस्थित अक्षरों में से शब्द निर्माण के लिए संख्याओं को द्वारा इंगित करने का अक्षरों। देखिए अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चन मिले ना, तो आप सबसे पहला देखिए, 1 मिनट, ठीक, देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन तो सिंपल है, मान लीजिए इसमें क्या है, देखिए ए की जगह क्या है, तो 2 है, ठीक। उसके बाद डी की जगह क्या है, 3 है। देखिए इसे सही क्रम में लिखना है, यानी अगर हम ए लिख दें, फिर डी लिख दें, फिर ई लिख दें, फिर आई लिख दें, फिर एच लिख दें, एच लिख दें, फिर आई लिख दें, यानी देखिए ये क्रम लिखना है सही से, जैसे ABCD हम लिखते हैं ना जेड तक, तो वही सही क्रम लिख दीजिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा। आंसर इसमें आएगा कितना, तो इसमें आएगा C नंबर, यानी 2 3 5 6 8 1 4 7, ठीक। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक विशेष भाषा में कैचर को ये लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाए, चलो छोड़ो। देखिए इसका हम अगर ये लिख दें, क्या लिख दें, CATCHER। देखिए मैं एक बता दूंगा, आप कर लीजिएगा अगला, ठीक। CVEGGT। अब देखते हैं, देखिए यहाँ हम इनका क्रम का स्थान लिखेंगे, तो 3 पे है, ये 1 पे है, ये 20 पे है, उसके बाद ये 3 पे है, ये 8 पे है, ये 5 पे है, ये 18 पे है, ठीक। ये हमने क्रम लिख दिया। अब देखिए यहाँ देखिए 5 है कि नहीं, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। आप देखिए ध्यान से, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2। देखिए हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, कौन सा कलर ले, चलो नीला लेते हैं। देखिए +2 हो रहा है कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। सब में यहाँ पे +2, तो लीडर में भी जैसे यल कितने पे, 12, 2 जोड़ोगे 14, यानी यन हो जाएगा पहले पे। उसके बाद ई कितना होता है, ई पे होता 5, 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या होता है, जी, तो यन जी। तो देख लीजिए, अब देखिए ये तो ऑप्शन ख़त्म, यन जी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखिए आर में कितना होता है, जैसे यहाँ देखिए कौन, मतलब सेम जो हो उसे हटा दीजिए, तो देखिए सी, ये हट गए। अब इसमें दोनों में बचे हैं कौन सा, तो हम 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए टी, टी का बढ़ा के लिखेंगे अगर टी पे, तो क्या आएगा, वी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये तरीका होता। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगला है कि एक विशेष कूट भाषा में बीट ना टोमा का अर्थ है मैंगो इज येलो, ने हो टाप का टैप का अर्थ है येलो एंड रेड, और हो टोमा का अर्थ है सन इज रेड है। उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मैंगो को प्रदर्शित करता है। देखिए मैंगो कहाँ कहाँ कॉमन है, तो देख लीजिए कॉमन जो हो वही हम चूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बहुत ईजी होते करने में। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ येलो है, उसके बाद यहाँ येलो है, क्या है, यहाँ दोनों जगह येलो है ना। अब लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए एक में ने है, एक में ने, यहाँ नहीं कोई कॉमन है, छोड़ो, यहाँ कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है। आगे बढ़ते, अब देखिए यहाँ लिखा इज, यहाँ इज है और यहाँ भी इज है, तो इन दोनों में देखते हैं कोई कॉमन है इसमें, हाँ तो टोमा है, तो टोमा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, टोमा क्या हो जाएगा, टोमा इज हो जाएगा हमारा, क्या होगा, इज। अब देखिए मैंगो शब्द तो इसमें है, ठीक, मैंगो शब्द किस में है, पहले में है मैंगो शब्द, लेकिन और किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जेड मिल रहा है। देखो यहाँ पे जेड है और जेड यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देख लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है हो है, क्या है, हो, तो जेड क्या हो जाएगा, हो, जेड क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो देखिए इसमें जब मैंगो हम चूज करेंगे, जब आप मैंगो लिखेंगे या देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंगो जो है किसका है, ये मैंगो जो है बिट का होगा, किसका होगा, बिट का होगा। ये देखिए इसमें ये यन ए होगा, क्या होगा, यन ए होगा,
तो यहाँ पे बीट हो जाएगा, मैंगो के क्या होगा, बीट होगा। थोड़ा करके देखिएगा आप। अगला है छात्र प्राप्तांक, यानी छात्र जो है प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार छात्र का संबंध किससे है, प्राप्तांक से है। तो उसी प्रकार जो है वेटर का संबंध किससे हो जाएगा, टिप से हो जाएगा। किससे, टिप से। तो देखिए इसमें तो वेटर दिया ही नहीं है, समझा कि नहीं, यहाँ पे वेटर दिया है। ये जो है ऑप्शन होगा, यहाँ हो जाएगा वेटर, और ये द्वीप नहीं होगा, ये टिप होगा। क्या होगा, टिप होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे के ऊपर की संख्या 2 है तो नीचे पासे की निचली संख्या बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जो कॉमन हो हम उसे ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, कह रहा ऊपर की संख्या 2 है। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा हम उठाएंगे, तो चले देखिए 4 वाले उठा लेते हैं। कौन सा, ये और जो है ये उठा लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन, देखिए 4 है, 6 है, 3 है। ठीक, उसके बाद 4 है। देखिए ये 4 ही आंसर इसमें आएगा, सीधी सी बात, क्योंकि कॉमन सब में क्या है, 4 है, और इसमें 2 दिख ही नहीं रहा है। तो एकदम सिंपल है कि इसके 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप करना चाहें तो कर लें। जैसे 4 है, 6 है, 3 है, फिर 4 है, 3 है, 5 है। समझा कि नहीं, सॉरी यहाँ पे ये वाला लेंगे तो क्या है, 4 है, 5 है, 1 है। तो देखिए 3 के पीछे 1 है, 6 के पीछे 5 है, तो 4 के पीछे 2 ही तो आएगा। समझा कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, देखिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी की कमी से, बेरी बी की कमी से, एड्स जो है ये संक्रामक रोग है। विटामिन की कमी से नहीं होता, सबसे अलग यही है। और जो लोग विटामिन वाली क्लास ना देखे होंगे, देखिए एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई बोर्ड पे मैंने कराए है, मतलब टॉपिक कम से कम 32 टॉपिक कराया है, वो तो ज़रूर देखिए भाई, एक बार जाइएगा आपका दिल खुश हो जाएगा। केवल पहली ही वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या तरीका बताया। इतनी सारी गजब गजब ट्रिक बताया हूँ, रिलेट करना बताया हूँ। अधिनियम मैंने 25 तो केवल जो है ऐसे रिलेट करके याद करा दिए। 25 अधिनियम बहुत होते हैं, किसी को नहीं याद रहता। तो थोड़ा मतलब देख लीजिए जाके एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट, तब समझ में आएगा। अगला है फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। देखिए कह रहा फरहान, यानी फरहान हो जाएगा। राजू से ज़्यादा रन बनाता तो राजू यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अगर सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम, तो राजू जो है ज़्यादा बनाता है, लेकिन नीतू से ज़्यादा सिमरन बनाती है, तो देख लीजिए नीतू यहाँ हो जाए। यानी कह रहा नीतू से ज़्यादा है लेकिन राजू से कम है, तो राजू से कम है। और सबसे ज़्यादा कौन, फरहान, तो सबसे ज़्यादा अधिक फरहान बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, यानी 1 अप्रैल को क्या है, बुधवार है। ठीक, क्या है, बुधवार है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए अप्रैल 30 का होता है, तो कितने दिन बचे, 29 प्लस 1 मई यानी 30, तो 30 हो गए दिन, विशेष दिन कितने, 30। 7 से भाग, 7 चौक 28, 2 बचा। तो बुधवार में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला लिखा है कि 29 गुणे 13 बराबर 14। उसके बाद लिखा 76 गुणे 26 बराबर 34। तो बताओ 64 गुणे जो है 14 बराबर क्या। तो देखते हैं। देखिए ये जो है, ये संख्या जो लिखी हुई है 29, इसे हम प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस। ठीक, ये 29 और ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा, 42। और हम इसे 3 से भाग दे दें, 14 तिया 42, यानी 14 आएगा। उसी तरह हम इसे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2, और उसके बाद आ जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से भाग दे दें, कितने, 3 तिरका 9 3 चौक 12, तो 34 हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 से भाग, 3 दूनी 6 3 छंग 18, 3 दूनी 6 3 छंग 18, यानी 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राहुल विद्यालय उसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। तो देखिए राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड में होगा। कहाँ होगा विद्यालय, यहाँ पे। घर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो आप बताइए उसका जो है, अगर पूछ रहा है विद्यालय से किस दिशा में, घर के बारे में पूछा, तो घर भी तो अपोजिट होगा। कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, तो देखिए एक है 121, एक है 512, एक है, एक कितना दिया हुआ है, तो एक दिया है 1728। ठीक, अगला दिया हुआ है संख्या, क्या दिया है, तो देखिए ये सारी जो है घन है, ये घन है, ये घन है, ये घन है, लेकिन ये कोई घन नहीं है। ठीक,
ये 12 का घन है, ये 8 का घन है, ये 11 का 5 का घन है, सॉरी 25 होगा यहाँ विषम संख्या। ये क्या है 25 को दिया हुआ, मतलब 121 नहीं, ये 125 है। कितना है यहाँ देखिए मिसप्रिंट दिया हुआ क्वेश्चन में ही, यहाँ 125 होगा, क्या होगा 125 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है किसी पंक्ति में x आरंभ से 14वें स्थान पर, y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि z x y के ठीक मध्य है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और z के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें 8 आंसर आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। आप करिएगा, इसकी मैं प्ले लिस्ट दे दूंगा, तब देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, अगला समीकरण दिया गया, अवलोकन कीजिए कि बताइए कि किस समीकरण के द्वारा सही उत्तर 12 होगा। तो देखिए इसमें टाइम लगेगा, आप करेंगे तो अभी 1-2 मिनट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ये है, आप करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले थोड़ा बड़ा बड़ा कर लीजिएगा, आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है तब सही है, क्योंकि 22 कैसे, देखिए जैसे यहाँ देखो भाग दोगे कभी कटेगा नहीं, कटेगा तो ये तो होगा नहीं, यहाँ कट जाएगा तो चांस बन सकता है। तो देख लेते हैं, तीनों 25 15, तो 15 40 हो जाएगा माइनस। तो देखिए जब हम ये देखेंगे तो 28 माइनस 40 ऐसे ऊपर ऊपर, तो 22 आएगा नहीं आएगा, तो दूसरा भी कट गया। अब यहाँ देखिए 12 और ये, अब अगर हम देख ले तो ये कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ जो है क्या है, यहाँ देख लीजिए ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है 4 से काटें, 4 दूनी 12, 4 तेईस, 4 दूनी 8 और 4 तेईस 12, यानी जो है 16 तिया 48। और उसके बाद क्या हो जाएगा 16 तिया 48, मतलब भाग दिए हैं ना, उसके बाद फिर भागे 2 हो जाएगा, तो 2 से फिर हो जाएगा 16 प्लस 13 माइनस 15, तो 22 आ जाएगा। ये करके देखिएगा अपने हिसाब से, ठीक, बोर्ड मास का नियम लगाकर। अगला लिखा है कि अगला क्वेश्चन दिया है जीएस से, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला, आईआईटी मद्रास को। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो सांद्रता में वृद्धि होती है OH माइनस में, यानी जो है क्षारकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, सभी को पता है। अगला, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ है चोल वंश में। किसके, चोल वंश में। अगला है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है टिटनेस, किसके लिए, टिटनेस के लिए। अगला, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिफल। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए हैं, तो ये कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिखा है। 53 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा, निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है, तो त्वचा को कहा जाता है। किसे, त्वचा को। अगला, किस राज्य यूटी में 100% जैविक खेती हो रही है, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है, सॉरी यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। देखिए राज्य तो आपको पता होगा सिक्किम है, लेकिन जो अगर वो पूछे तो क्या है, तो लक्षद्वीप है। अगला, भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला कहाँ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो गोवा में। कहाँ, गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम था, तो देखिए ये था क्रिस्कोग्राफ। क्या था, क्रिस्कोग्राफ, आपने सुना भी होगा। अगला, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, किसके प्रतीक है, तो देव और उसकी शक्ति योग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य में किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखा है, तो ये जो है नाम आपने सुना होगा, अहमदनगर का रखा है। अगला, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो झांसी में। अगला है, किस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो किस खाद्य श्रृंखला में होता है, सदैव सीधा। अगला है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसमें कौन थे, देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से अशोक तो थे ही, साथ में दशरथ भी थे, बिंदुसार और चंद्रगुप्त नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए बिंदुसार क्या थे, तो जीवक संप्रदाय के थे, मतलब जैसे मखलीपुत्र गोसाल आपने ये सुना होगा, आजीवक संप्रदाय के थे। चंद्रगुप्त किसके थे, तो जैन धर्म के थे। अगला क्वेश्चन है कि सकल पर्यावरण उत्पाद GEP राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। GEP को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा तत्व नहीं है, यानी उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग है जो सुमेलित नहीं? बिस्मिल्लाह खां तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, पंडित रविशंकर सितार से हैं, पालगर मृदंग। देखिए सारी मैंने ट्रिक बताई हुई है तो आप देख लीजिएगा, अंकित भाटी सर वाली बुक में तो सब बताया है। जैसे हरि क्या बजाते थे? हरि मतलब कृष्ण जी। क्या बजाते? बांसुरी, यानी बांसुरी से हो जाए। रविशंकर यानी हमें शंकर जी से अगर मेल मिलान करना है तो हमारा तार जो है कनेक्ट होना चाहिए, यानी सितार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मैंने बताया है। देखिए बल, बल में कौन? तबला, तबला में क्या है? बल, बल किस में होता है? अल्लाह में, यानी अल्लाह रखा खा। हुस्न में होता है, यानी जाकिर हुसैन। और उसके बाद जो है महाराज में होता है, यानी जो है महाराज जितने भी होंगे, बिरजू महाराज ये, और जितने भी, बिरजू महाराज नहीं, बिरजू महाराज तो कथक से हैं, और जितने भी महाराज होंगे, आप लच्छू महाराज हाँ सुने होंगे, ये सब किससे हैं? तो ये जो है उससे है, तबला से। अगला, हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी भारत लगाना होगा पड़ेगा, क्यों? आपको अंदाजा ये चीज़ हो जाएगा। अगर भाई भारत न जीतता, कोई दूसरा देश जीता, तो हम क्यों यहाँ पे आंसर देते? भाई भारत के लिए गर्व की बात है, इसीलिए तो हमने दिया है, ताकि बच्चे जाने कि क्या हो रहा है देश में। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो देखिए इसका आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ई सेवाएं, देखिए सब में ई लगा है, इलेक्ट्रॉनिक तो ई है। अगला, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से ब्राउज़र नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये जो है आउटलुक नहीं है। अगला है कि एम एस पावर पॉइंट में आपको एक विशेष समस्त संस्करणों पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मोडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? तो किस प्रकार के मोडेम में होते हैं? सिंक्रोनस मोडेम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए अब नीचे आया ही नहीं, हमको लगता है ऑप्शन क्या कट गया है क्या, शायद 1 मिनट, हाँ शायद कट गया है, यहाँ पे जो था ऑप्शन वो कट गया है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मतलब हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। ये होता है क्रिप्टोग्राफी होता है। क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 71 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। देख लीजिए थोड़ा, देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, हल्का फुल्का कट जाता कभी कभी, तो इतना मतलब दिल पे न लीजिएगा। ठीक, मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। अगला है कि बैंकों में चेकों को संशोधन करने के लिए बैंक में निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक? तो देखिए MICR आपने देखा होगा, ये वाला चेक पे आपको दिखाई देगा पिछले, मैग्नेटिक इंक, ये वाला रिकॉग्नाइजेशन यानी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ता को देश की बाहरी वेबसाइटों पर पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो ये कौन सा है? ब्राउज़र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है टेप ड्राइव। कौन सा है? टेप ड्राइव। अगला है, कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिगोस। अगला है, एक समान त्रुटि का पता लगाने के लिए कोड CRC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प, यूजर नेम और डोमेन नेम। देखिए इसमें कौन सा मतलब सही है? तो इसमें देखिए ए तो सही है, जैसे यूजर नेम, डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा होता है, लेकिन दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिनमें क्रिप्टो करेंसी में लिए किए गए लेन देन क्रमांकन रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो ये कौन से हैं? ये है ब्लॉकचेन। आपने अगर कोई पढ़ा होगा थोड़ा भी करंट अफेयर तो उसमें बताया गया होगा ब्लॉकचेन के बारे में। अगला है कि हैंग आउट एवं संचार मंच जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है या विकसित या डेवलप किया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गूगल द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अगला है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का है?
तो देखिए ये जो कंपनी है यहाँ पे नहीं है लिखा, तो ये है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट, IBM का है, ठीक, वाटसन। तो ये चीज़ है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते, अब देखिए यूपी स्पेशल आ गया, लिखा है कि पायरोफिलाइट का प्रयोग होता है, तो ये किस में होता है? तो देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन दिखे तो मार दीजिएगा। तो ताप सहने में, सिरेमिक में, कीटनाशकों में, सभी में। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो देखिए इसका विस्तार है 650, पूर्व से पश्चिम कितना है? 650 है, और ऊपर से नीचे 240 है। आगे बढ़ते, अगला है नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो ये किस में होता है? तो देखिए ये जो होता है संख्या के प्रदूषण में होता है। अगला है संत कवि मलूक दास थे, तो ये थे जो है कड़ा कौशाम्बी के, कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी के। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में, कहाँ? चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन ये है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है किसकी निकटता कच्चे माल से है? भाई कच्चा माल होगा जहाँ पे वहीं पे लगेगा ना हिंडाल्को, एल्युमिनियम से संबंधित है। अगला, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 के जन्मदर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो देखिए इसमें दोनों सही, क्या है? दोनों सही दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। देखिए इस तरह के कभी भी मतलब अगर जानकारी दी हो ना तो लगभग सही होता है, क्योंकि अगर सही ना होता तो जानकारी ना देता। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम मथुरा में होती है। और जबकि क्वेश्चन कौन कल पूछा गया, मतलब कल जो प्रैक्टिस सेट करा रहा था उसमें क्या आया था? तो सबसे अधिक आया था, तो अधिक गोरखपुर में होती है। मथुरा यमुना नदी किनारे, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? तो काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के विकास के लिए निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये झांसी, कहाँ? झांसी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1833 में। अगला, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है? तो देखिए ये स्थल है जैन से, कौशाम्बी किसी जैन से। अगला है कि सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो देखिए सेलखड़ी कहाँ होता है? सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र क्या होगा? तो हमीरपुर और झांसी होगा। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हरियाणा नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है? तो कथक है, क्या है? कथक है। अगला है, वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च किए? 2500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में होली त्यौहार पर लठमार होली कहाँ होती है? तो बरसाना में होती है। अगला, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 6 स्थलों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर में। अगला है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? तो ये जो कॉलेज है लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें 100 क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। थोड़ा बहुत कहीं पे अगर छपा नहीं है नीचे तो उसके लिए मतलब इग्नोर कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। मैं बता ही रहा हूँ आपको ये क्या होता है, ठीक। बाकी जो है आपको वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है, कोई कमी है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एक, ठीक। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आपको मतलब क्या नहीं, मतलब क्या किस में कमी है। जो चीज़ कमी हो बताइएगा, सुधार किया जाएगा, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए अंकित भाटी सर की कल से जो है पोल्ट्री की शुरुआत हो जाएगी, तो पोल्ट्री जिसे पढ़ना होगा आप पढ़ लीजिए। देखिए पढ़ लीजिएगा आप सारा, क्योंकि जब भी मतलब टाइम मिले आप लगा के देख लीजिए, आपको देखना ही तो है। क्लास कर लीजिएगा आराम से, क्वेश्चन ही तैयार हो जाएंगे 11,000 आपके आराम से। देखिए डेली कम से कम 400-500 क्वेश्चन डेली होते हैं, और कितने मिनट में? तो 40 मिनट, कोई 50 मिनट। तो बताइए 400-500 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और उसमें ट्रिक भी बताता हूँ, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा तो ट्रिक बता दी है आज तक। तो देखते हैं, बाकी आप क्लास कर लेते हैं, बोर्ड की क्लास भी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।